पेरेंट्स अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने बच्चों से घुल मिल जाएं तो उनके बच्चे उन्हें हर एक बात बताएंगे। पर इस पूरे केस ने सिर्फ एक मैसेज दिया और वो मैसेज ये दिया है कि जो बाहर की चकाचौंध होती है उसके पीछे कितनी गहरी सच्चाई होती है। सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पहले से पता था। उसके और माँ के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, जिस डिस्कशन में सोनम ने कहा था कि अगर मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी कराई जाएगी तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। शादी कर देंगे तो शायद वो उसके बाद सब कुछ जिम्मेदार हो जाए, शायद चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो ये है, और ये वीडियो अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं और तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे मामले ही होते हैं। तो पेरेंट्स की जो ड्यूटी है इसमें डबल हो जाती है। उनको बच्चों को कैसे टाइम देना है, उनकी बिजी लाइफ में से, उनकी अपनी दुनिया में से कैसे बाहर लाना है, कैसे अपने साथ उनको जोड़ना है, बांध के रखना है, कैसे उनको रिलेशनशिप में अपने फैमिली के जो अपने क्लोज रिलेशनशिप है उनमें कैसे घुलाना मिलाना उनको, ये सब पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। हम चाहते हैं झटपट कोई काम कर ले और झटपट हमें कोई उसका रिजल्ट निकल जाए। उसकी वजह से भी बहुत कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो यही है कि हम बच्चों को सब कुछ मुहैया कराने में लगे रहते हैं और कभी ये नहीं सिखाते इसको बांटना कैसे है। तो वो परवरिश पे सवाल उठते हैं, वो तो है ही। शादी का आपकी उम्र आ चुकी है तो अंदर कहीं डर है, डर लग रहा है? डर लग रहा है। भारत में हुआ एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक हो रहे सनसनीखेज खुलासों से पूरी दुनिया सकते में है। अब ये बात सिर्फ एक क्राइम और मर्डर तक नहीं रह गई है, बात आ गई है मानसिकता पर, पेरेंटिंग पर। तो इसी ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आज TV9 के न्यूज़ रूम से हम आपको इन सभी मुद्दों पर इलाबरेट करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मेल ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस, मैरिड, अनमैरिड और सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं, क्योंकि बात जब उठती है तो बात सबकी सामने आनी चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले मैं प्रमिला मैम के पास जाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा, मैम, शादी आजकल हम देख रहे हैं कि शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कपल्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है बदलते वक्त के साथ, क्या चेंजेस आ गए हैं? हमने सब कुछ ले लेना तो सीख लिया है पर बांटना नहीं सीखा है। जो हम बच्चों को आजकल की परवरिश दिखाते हैं, ये जो भी खबर चल रही है इसके ही संदर्भ में मेरी जितनी भी साइकोलॉजिस्ट से बात हुई तो यही है कि हम बच्चों को सब कुछ मुहैया कराने में लगे रहते हैं और कभी ये नहीं सिखाते इसको बांटना कैसे है। तो वो परवरिश पे सवाल उठते हैं, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ परवरिश की बात नहीं है, समाज को भी सामने देखना होगा। और समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, OTT का एक बड़ा इसमें रोल है। ये सब चीज़ें समग्र रूप से एक साथ आते। पेरेंटिंग पे सीधे सीधे सवाल नहीं उठा सकते, या फिर शादी में ही ऐसा नहीं है। आप एक बच्चे को देखिए, जब वो स्कूल में पढ़ता है, क्या वो अपने दोस्तों से कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या वो उसको हम जायज़ कहते हैं कि स्कूलों से इस तरह की घटनाएं क्यों? मैम, मैं पर्टिकुलरली मैं आपसे अगर सोनम रघुवंशी के केस की बात करूं तो इसमें बात ये निकल कर आ रही है कि जो इसका मुख्य आरोपी है राज रघुवंशी, वो सोनम के साथ पहले रिश्ते में था, रिलेशन में था। तो क्या ये बात उसके पेरेंट्स को नहीं पता होगी? क्योंकि उसके बाद उसकी शादी करवाई गई और एक स्टेज ऐसी आ गई जब उसने ये कड़ा फैसला लिया, ये क्राइम कमिट करा। तो इसमें पेरेंट्स को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए था इस पूरे मामले में? वो एक्ट कैसे करना चाहिए था, ये पेरेंट्स तो कई जगह अभी भी नहीं सुनते। हम महानगरों में सब कुछ उड़ेल देते हैं बच्चों पर, लेकिन अभी भी छोटे शहरों में ऐसा है जो अपनी मुट्ठी में रखते हैं। कि उसके पिता का बयान जब वो कहते हैं कि हमारी लड़की ऐसे नहीं है, दोस्ती नहीं करती, तो उसमें ये समझ जाना चाहिए कि मतलब यानी वो दोस्ती को किस संदर्भ में देखते हैं। और अभी हम मामले में बात कर रहे हैं कि उसकी बारीकियों में कर रहे हैं कि उसकी तब वैसे बात हुई थी, फिर वहाँ से ऐसा हुआ। इन सब से ज़्यादा एक समग्र रूप पे अगर हम इस केस को देखें तो कितना डिसहार्टनिंग है। एक केस होता है और पूरे देश की संवेदनाएँ उसके साथ में लगती हैं और सब लोग उनकी खैर ख्वाह के लिए एकदम चिंतित हो जाते हैं। और उसके बाद आपको मालूम चलता है, लड़के की बॉडी मिलने के पास सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लड़की के साथ कहीं कुछ गलत नहीं हो गया, और जब वो मिलती है तो दिल टूटता है। और जब पेरेंट्स पर सवाल उठते हैं तो फिर ये भी बात आती है कि अगर आपको उसको शादी नहीं करनी थी तो लड़की को आगे बढ़ के मना करना चाहिए था, लेकिन मना करने में उसको अपने माता पिता का डर था। प्यार कभी ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे को मार दो। जो आज दूसरे के लिए आपको मार रहा है वो तो क्रूर और पाशविक प्रवृत्ति का हुआ ना। लेकिन ये सब लोगों को ज़हन में ये बात रहती ही नहीं है और जाहिर तौर पर उसके पेरेंट्स पे सवाल उठेंगे। लेकिन फिर सब
उस पर एक बड़ी लंबी बहस। तो सुमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपकी शादी हुई है नहीं हुई? नहीं हुई है। अच्छा, तो आप एक सिंगल मैन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस केस में, पर्टिकुलरली सोनम और राजा के केस में, आपको क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई? क्या पेरेंटिंग में चूक थी, या फिर एक दूसरे को समझने में चूक हो गई, या शादी करने का फैसला गलत था, थोड़ा समय लेना चाहिए था? क्या लगता है आपको? उत्कर्ष, मेरा एक ना गाना है पुराना, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, तो वाकई में ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं वाली बात हुई है। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, तीसरा ऐसा बड़ा मामला है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। और जिस तरीके से आप कहें कि परिपक्व लोग शादी के बंधन में बनते हैं, एक अच्छी खासी एज थी, आपकी शादी हुई, जाहिर तौर पे आप सहमत थी। हालांकि अब सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मांग भर रहा है और लड़की उदास नज़र आ रही है। तो शादी करना, एक फ़ैसला लेना, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीज़न है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, उसके बाद क्या हो सकता था, क्या संभावनाएं थी? क्या अगर रिश्ता नहीं जम रहा है, आपको 11 को शादी हुई और आपने इतने ही दिन में कत्ल कर दिया, और इस तरीके से जो भी अभी, हालांकि क्योंकि अभी जांच का विषय है, ये कहना उचित नहीं होगा कि कत्ल उसने ही किया है, लेकिन क्योंकि ये जांच का विषय है और मामला अभी जो है उस पर जांच चल रही है, तो अगर सोचा जा सकता था कि शादी हो गई, मान लीजिए किसी दबाव में हुई, पेरेंट्स चाहते थे कि शादी होनी चाहिए या शादी हुई, उसके बाद क्या ज़रिया निकल सकता था कि आप इससे कैसे बाहर निकले? आप तलाक दे सकते थे, आप उसको बता सकते थे, बोल सकते थे। तो एक परिपक्व कपल जब ऐसा निर्णय लेता है और उसके बाद इस तरीके, और मैंने क्योंकि बोला ये तीसरा मामला है, आप देखिए बेंगलोर वाला, बिल्कुल मेरठ में मामला हुआ, ड्रम केस आया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है, जो मीडिया, एक पत्रकार होने के तौर पे भी और एक युवा पत्रकार होने के तौर पे भी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाएं। जांच का विषय है, जांच चल रही है, सबूत सामने हैं, हालांकि उनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आप डिसीजन मेकर अपने 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 वर्डिक्ट, मीडिया वर्डिक्ट में ना बन जाएं। ये थोड़ी सी समझने वाली बात। अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के पास जाना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि तब से लेकर अब तक शादियों में, रिश्तों में, पेरेंटिंग में क्या फ़र्क आ चुका है कि रिश्तों की अब वैल्यू ही नहीं रही, रिश्ते टूटने में वक्त लग ही नहीं रहा है? देखिए, रिश्ते टूटने में वक्त क्यों नहीं लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको या हमें या हम सबको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आजकल हम कितनी जल्दीबाजी में हैं। कोई भी काम करने की हमें कितनी जल्दीबाजी है। हम चाहते हैं झटपट कोई काम कर ले और झटपट हमें कोई उसका रिजल्ट निकल जाए। उसकी वजह से भी बहुत कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी कहानियां देखते हैं, हम सब देखते हैं, और ख़ास तौर पर उस उम्र के बच्चे अगर इस तरह की कहानियां देख रहे हैं, है ना, जिसमें ये प्रोवोक किया जाता है। अब मैं किसी प्रोडक्ट का क्या नाम लूं या कोई भी कहानी के बारे में क्या जिक्र करूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहां आपको इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप ये करिए, 2 मिनट में फटाफट ये हो जाएगा, 4 मिनट में फटाफट ये हो जाएगा, 5 मिनट में फटाफट ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फास्ट लाइफ जो आज हो गई है, लाइफ का जो एक टेम्परामेंट सेटल कर दिया गया है सोसाइटी में। आप मेट्रो, मैं तो मेट्रो से चलता हूँ, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, उस समय लोग मोबाइल पे टिप 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 कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं। मेट्रो की गेट खुल रही है, बंद हो रही है, गेट के बगल में लोग मोबाइल पर कुछ न कुछ बहुत जल्दीबाजी में है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की स्पीड ने आपको इतनी जल्दीबाजी आपके भीतर भर दी है कि आप कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है कि आखिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। जैसे सोनम रघुवंशी की कहानी अगर है, इसमें अगर आप देखिए तो जो कहानी आज मैं पढ़ रहा था, जो कहानी जो आज हमारे यहाँ प्रकाशित हुई है और मैं उससे पढ़ रहा था, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि सोनम और राज के बीच परिचय काफ़ी पहले से है, और सोनम की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में राज जो है काम कर रहा है, और दोनों के बीच मुलाकातें हो रही हैं, लगातार मुलाकातें हो रही है, और उस फैक्ट्री के जितने भी कर्मचारी हैं वगैरह वो सब उस चीज़ को जान रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं लगती है कि उनके पेरेंट्स को ये सब बातें बिल्कुल ना मालूम हो। ठीक है सर, ये कहानी बिल्कुल ना मालूम हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग जानबूझ के हुई है या जानबूझ के की गई है। ये तहकीकात का विषय है कि आखिर क्यों माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, चाहे लड़की के माँ बाप ने चाहे लड़के के माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर यहाँ पर क्या उनको करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स की तरफ से भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हम
ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ खरीद के ला दी, वो चीज़ खरीद के ला दी, ये सुविधा बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वास्तव में जो उनकी अपेक्षाएं होती है, उस अपेक्षाओं का मनोविज्ञान का समझने की हम कोशिश करते हैं। भौतिक ज़रूरतें अलग चीज़ है, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आखिर वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या है, ये चीज़ भी क्या जानने की कोशिश हम करते हैं। तो मैम इसी बात पे मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर ने कहा कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में चूक हुई है, तो आप इस बात से कितना सहमत है? क्या इस सोनम रघुवंशी वाले मामले में पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है? अगर पेरेंट्स चाहते तो अवॉइड किया जा सकता था जो कुछ हुआ है? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं स्टोरीज़ में कि उनका मैट्रिमोनी साइट पे ये सब हुआ था, रिलेशनशिप हुआ था और 4 साल तक वो लोग बातचीत चलती रही उन लोगों की। तो इन बिटवीन किसी को पता नहीं चला कि उसका उसके साथ कुछ अफेयर है या कुछ, वो घर में आता जाता रहा और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी तो है इसमें। हम लोग वही, जैसा संजीव जी ने कहा कि हम लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, इजीली पैसा, फैसिलिटीज़ सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है और वो किधर जा रहे हैं, कहाँ पे वो किस रास्ते पे चल रहे हैं, उसको लेके वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, सर ने भी बात करी थी फास्ट लाइफ की। आज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो इस फास्ट लाइफ में क्या माँ बाप और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है? क्या आप अपने बच्चों से आज उतना कम्युनिकेट कर पाते हैं? नहीं, उतना नहीं कर पाते आजकल, कि सब पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग हैं और बच्चे खुद भी, बच्चे भी चाहते हैं उन्हें स्पेस मिले, अपने रूम में रहेंगे, गेम्स खेलेंगे। उनको पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स बाहर जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है घूमना उनके साथ। मतलब सोच में कहीं ना कहीं फ़र्क आ चुका है, एक मॉडर्न सोच और एक गोल्डन सोच में अब फ़र्क आ चुका है। मैं आपके पास आऊँगा सर। मैं ऋषा आपसे जानना चाहूँगा, आप यंग हैं, आप आज की दुनिया में एक फास्ट लाइफ में रहती हैं, तो ये जो केस हुआ है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, इसमें आपको क्या लगता है लूप होल्स कहाँ पे थे? क्या पेरेंटिंग की तरफ से लूप होल्स थे? आप अपने मॉम डैड से कितना कनेक्ट कर पाते हैं आज के टाइम में, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? आप अपने अंदर के इमोशंस उनके साथ खुलकर शेयर कर पाते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब पेरेंट्स अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने बच्चों से घुल मिल जाएं, तो उनके बच्चे उन्हें हर एक बात बताएंगे। पर इस पूरे केस ने सिर्फ एक मैसेज दिया, और वो मैसेज ये दिया है कि जो बाहर की चकाचौंध होती है उसके पीछे कितनी गहरी सच्चाई होती है वो हम कभी भी जांच परख नहीं सकते। जैसे कि राजा रघुवंशी की माताजी ने बताया, उन्होंने कहा कि राजा ने हमें फ़ोटो दिखाई सोनम की और हमने हाँ कह दिया। तो उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि पहले वो जांच पड़ताल करें कि आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई है, कैसी रही है, वो जांचना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई बार पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं। वो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, उस चीज़ से बचना चाहिए और पहले ये देखना चाहिए कि जिस लाइफ पार्टनर को वो अपने बच्चे के लिए चुन रहे हैं, क्या वो उनके काबिल है, क्या वो उसके साथ रह पाएगी या निभा पाएगी। तो जिस तरीके से वो अपनी बहू को बड़ी चाह से लेकर आई होंगी और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि उसने सूचनाबद्ध तरीके से उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया, तो उनके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ा होगा। तो असल बात यही है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो तो है ही, पर हम अपने बच्चों की पसंद के आगे घुटने टेक देते हैं, ये नहीं जानने की कोशिश करते कि वो उनके साथ खुश रह भी पाएंगे या नहीं। ये मेन चीज़। अच्छा, मैं आपसे कट टू कट एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या इसमें सोनम रघुवंशी के पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती है? क्या वो इसको अवॉइड कर सकते थे अगर चाहते तो? आप देखिए, दोनों के ही पेरेंट्स का माइंडसेट एकदम अलग है। एक तरफ राजा रघुवंशी के माँ बाप ने अपने बेटे की पसंद के लिए घुटने टेक दिए, और हम सोनम का पक्ष नहीं जानते कि क्या पक्ष था, क्या उसके पेरेंट्स ने उसकी चीज़ को सुना, घुटने टेके नहीं टेके, क्योंकि दोनों के माइंडसेट्स अलग थे। दोनों ने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को आगे इनिशिएट किया। उसके पेरेंट्स को अगर ये बात पता थी, हम नहीं जानते कि पता थी या नहीं पता थी, पर अगर पता थी तो उन्हें पहले ही राजा रघुवंशी के माता पिता को, राजा रघुवंशी को ये बात बता देनी चाहिए थी और अपनी बेटी के इमोशंस को समझते हुए एक फ़ैसला लेना चाहिए था जो उसके लिए भी अच्छा होता। क्योंकि अगर उनको ये बात पता थी और उनको अपनी बेटी के बारे में पता थी कि वो किस हद तक जा सकती है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि वो किसी के बेटे की जान को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि जब आप मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब आप बच्चे को पालते पोसते हैं 20 साल 25 साल उसका पालन पोषण करते हैं, तो इतना तो आप अपने बच्चे को समझते हैं कि वो अपनी ज़िद के लिए किस हद तक जा सकता है। तो इसलिए मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या परिवार वाले ये आभास पहले से कर सकते थे उसके कि वो किस हद तक जा सकती है? क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था? देखिए, अंदाजे वाली बात तो नहीं है, लेकिन पहले चलते हैं इस केस की तरफ कि इस केस में एक्चुअली है क्या। इस केस में आज खुलासा हुआ है कि सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पहले से पता था।
उसके और माँ के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, जिस डिस्कशन में सोनम ने कहा था कि अगर मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी कराई जाएगी तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, मतलब ये इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि उनके बीच में ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका था, उनके परिवार को पता था कि शायद कोई अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वही एक मेंटेलिटी हम लेके जो चल रहे हैं लगातार कि सामाजिक सरोकार फलाना ढिमाका, उसमें उनके पेरेंट्स को लगा कि यार शादी अच्छे से हो जाए, एक बार ये अपने घर चली जाए, इसके बाद ये शायद जिम्मेदार हो जाएगी। बाद में हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में कितनी बड़ी साजिश चल रही थी, और उसके बाद मुस्कान का केस आपको पता ही होगा, नीला ड्रम कितना ट्रेंड किया था। शायद पर खेला गया ये खेल आज यहाँ पर पहुँच गया। एग्जैक्टली हम शायद को लेके चलते हैं कि शायद अच्छा हो जाएगा, जबकि हमें पहले से पता था कि ऐसा ना हो, कि हमारे मन में वो डर था पहले से, लेकिन बाद में हमारे सामने ये नतीजा आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। तो सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप अभी अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, शादी का आपकी उम्र आ चुकी है, तो अंदर कहीं डर है, डर लग रहा है? डर लग रहा है। अच्छा, तो अब इस डर से कैसे ओवरकम किया जाएगा? क्योंकि शादी तो की जाएगी, तो क्या प्रिकॉशंस क्या लिए जाएंगे? क्योंकि आज से पहले प्रिकॉशंस की बात नहीं थी, शादी तो खुशी की बात थी, अब शादी प्रिकॉशंस की बात हो गई है। जैसे संजीव सर ने अपने उसमें कहा था ना बाइट में कि हम बहुत फास्ट हो गए हैं, तो अगर अब आप जनरेशनल गैप भी देखिए, अगर आप सोनम की उम्र की बात करें तो वो हमारे ही एज ग्रुप के आसपास की थी, तो यानी कि संस्कार उस तरीके से मिले होंगे, आपकी परवरिश, आपकी तरबियत उस दौर में नहीं हुई जो आज का दौर है। आप मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में बहुत लेटरली 2005-8 के बाद ही जुड़े हैं। तो अगर उस जनरेशन्स के पास इतना सब्र नहीं बचा, और दूसरी बात पेरेंटिंग की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात और बहुत अहम बात ये भी है उत्कर्ष कि ये आज भी ऐसा हो रहा है। मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता, न्यूज़ रूम में मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो इसको व्यक्तिगत अपने जीवन में ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि पेरेंट्स ये वाला जो फंडा है ना कि शादी कर देंगे तो शायद वो उसके बाद सब कुछ जिम्मेदार हो जाए, शायद चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो ये है। और ये वीडियो अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं और तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे मामले ही होते हैं जब ये सब होता है। शादी की प्रिकॉशंस की आपने बात की, तो साहब इसकी कोई प्रिकॉशंस नहीं है, तो नौकरी आप बदल सकते हो, शादी इतनी जी, मैं मैम के पास आना चाहूँगा। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि बच्चे जैसे आजकल बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो पेरेंट्स की जो ड्यूटी है इसमें डबल हो जाती है। उनको बच्चों को कैसे टाइम देना है, उनकी बिजी लाइफ में से, उनकी अपनी दुनिया में से कैसे बाहर लाना है, कैसे अपने साथ उनको जोड़ना है, बांध के रखना है, कैसे उनको रिलेशनशिप में अपने फैमिली के जो अपने क्लोज रिलेशनशिप है उनमें कैसे घुलाना मिलाना उनको, ये सब पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। तो ये बाकी जो पहले संस्कार देते थे हम लोग बच्चों को, जो पिछले माँ बाप थे बच्चों को संस्कार देते थे, वो अभी आजकल हम लोग बिजी हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, तो उस वजह से दे नहीं, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ में इस वजह से कमी आ गई है, वैल्यूज़ में कमी आई है। तो वो भी बात है कि उनको ये बच्चों को बहुत करीब से जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं सर आपके पास आना चाहूँगा। सर, पहले आपसे मेरा एक सवाल भी है, कल को ये सिचुएशन आपके सामने अगर आए, आपका बेटा हो या बेटी हो किसी से शादी करना चाहे और वो व्यक्ति आपको पसंद ना हो, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन कोई भी अपनी राय जाहिर कर सकता है। अगर मैं वहाँ पर एक पार्टी हूँ तो मैं अपनी एक राय जाहिर करूँगा। बाकी बच्चे जिनकी शादी होती है या शादी होने वाली होती है, वो मासूम तो होते नहीं हैं, बिल्कुल, वो बालिग होते हैं, बिल्कुल, अपना फैसला खुद कर सकते हैं, करते ही हैं। पर माँ बाप तो अच्छा ही चाहते हैं बच्चे तो हमेशा एक अच्छी राय देने की कोशिश करते हैं। अगर वो राय पसंद नहीं आती है तो मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात हम करेंगे तो आज की सोसाइटी की जो डिमांड है उसमें हम ये तो नहीं हो सकता कि हम सामने बंदूक तान दे, नहीं ये फैसला बिल्कुल मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता आज के समय में। लेकिन दूसरी बात जो मैं हमेशा थोड़ा सा इस चीज़ में कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंटिंग की बात जो आ रही है, पेरेंटिंग की बात वहाँ पर आती है आम तौर पर कि बच्चा अगर बालिग नहीं है, नाबालिग है, छोटा बच्चा है, घर में अगर कोई बाल अपराध कर रहा है तो माँ बाप उसकी देख रेख करते हैं। लेकिन जो बालिग है, नौकरी कहीं कर रहा है, नौकरी कहीं करवा रहा है, या इस पोजीशन में अगर है, तो उसको माँ बाप कैसे क्या देख रेख करेंगे?
पर सर वो- बात तो सर राय सुझाव जी भी दे सकते हैं, जैसा कि आपने मुझे कहा ना कि मैं एक राय सुझाव दूं, तो राय सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वो फैसला आखिरी तो उन्हीं का होगा। बिल्कुल सर। तो अभी आपने देखा मैं TV9 के न्यूज़ रूम में मौजूद था और मैंने यहाँ पर कई लोगों से बात करी, हर एज ग्रुप से बात करी, मेल से बात करी, फीमेल से बात करी, मैरिड अनमैरिड सबसे बात करी और सबके विचार आपको दिखाए। तो सबका आउटकम निकल कर यही आया है कि लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो TV9 की तो आपसे यही अपील रहेगी कि अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करें और ऐसे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स को अवॉइड करें।